मेरी कंडीशन ये थी कि मैं 2 ज़िंदगी जीती थी। ये मुस्लिम है, इसकी तो कहीं शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये देखो कैसे जा रही है, एकदम बेकार हो गई ये लड़की। वो पहले मुझे ऐसे देखते हैं कि ये नकाब वाली लड़की फील्ड में जाके कैसे काम करेगी। मैं चाइल्ड लेबर रही हूँ, बीड़ी मजदूर। मैं अगर हार मान लेती तो कक्षा 8 की ही स्टूडेंट रह जाती। संसाधन कभी किसी के पाँव में बेड़ी नहीं बांध सकता अगर आपके हौसला बुलंद है तो। सभी को नमस्ते, सलाम। मेरा नाम बेबीनाज है और मैं आपके सामने अपनी जर्नी बताना चाहूँगी कि कैसे एक बीड़ी मज़दूर की लड़की, एक बीड़ी मज़दूर जो खुद मैं एक बीड़ी मज़दूर थी और यहाँ तक MSW और PWC तक का सफ़र तय किया है। मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे परिवार में 4 बहन 1 भाई हैं। मेरे पापा और किसान हैं और मेरी माँ बीड़ी मज़दूर है। मेरे घर में काफ़ी दिक्कतें हो गई पढ़ने के लिए, क्योंकि किसान के घर में दाना तो होता है लेकिन एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से मुहैया करे ये उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो जब मैं पैदा हुई और मेरे बाद भाई हुआ तो मेरी और मेरे भाई की ज़िम्मेदारी मेरे ननिहाल वालों के ऊपर डाल दिया गया और मैं कौशाम्बी ज़िले के एक बहुत छोटे से मामूली से गांव में रहने वाली लड़की, भैला मखदूमपुर मेरा गांव है। सन 12/9/84 में मेरा जन्म हुआ और मैं और मेरे भाई को यहाँ इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ भेज दिया गया नाना के घर रहने के लिए। हम लोग जब यहाँ आए तो मेरे नाना ने मेरे भाई का नाम कॉन्वेंट स्कूल में लिखवाया और मेरा नाम एक मदरसे में लिखवा दिया। उनकी सोच ये थी कि जब मेरी माँ इंटर करके एक गांव में गई और वहाँ बीड़ी मजदूर बन गई तो लड़कियों को पढ़ाकर क्या होगा। धीरे धीरे ये चलता रहा और जब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं लड़कियों को जाते देखती स्कूल में कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे बच्चियाँ यहाँ जा रही हैं, यूनिफॉर्म पहने हैं, बैग टांगे हैं, अच्छा लगता था देखकर। मैं बहुत अपने मामा से बोली, अपने नाना से बोली कि मुझे भी पढ़ना है, मैं भी इंग्लिश मीडियम में ना सही लेकिन हिंदी मीडियम में जा सकती हूँ, मुझे जाना है। लेकिन ये राज़ी नहीं हुए, बोले नहीं नहीं, तुम्हारी माँ को पढ़ाया तो कुछ हासिल नहीं हुआ तो आपको पढ़ाकर भी कुछ नहीं होगा, आप जहाँ हो वहीं ठीक हो, मदरसे में पढ़िए, मुस्लिम हैं आप तो आपके लिए कुरान पढ़ना ज़रूरी है, आपके लिए उर्दू पढ़ना ज़रूरी है। जब मेरे समझ में हुई और मैं 6 साल की हो गई तो मुझे लगा नहीं, मुझे पढ़ना है। मैंने अपनी मौसी की मदद लिया और मैं खुद अपना नाम लिखाने एक पास के स्कूल में गई। वहाँ मैंने अपना एडमिशन कराया। मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी थी तो स्कूल में टीचर को लगा कि इस बच्ची का नाम कक्षा 1 में कैसे लिखूं। उन्होंने मेरा नाम कक्षा 3 में लिखा। इसीलिए मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बहुत अच्छी नहीं रही। मेरा एडमिशन हो गया, मैं वहाँ से पढ़ती रही। कुछ दिन नाना के घर में रहने के लिए कक्षा 7 पास करने के बाद मुझे अपने घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि नाना नानी के घर में भी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कम होने लगा। मेरे भाई की पढ़ाई रुक गई, मेरी पढ़ाई रुक गई और मैं वापस अपने गाँव आ गई। जब गांव आई तो फिर वहाँ वही दिक्कत, नहीं अब आप आ गए हो तो अब आपको पढ़ना नहीं है, पैसा नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे। और हमारा गांव इतना अंदर में था कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था और फिर ऑटो मिलता, उससे 7 किलोमीटर दूर आगे जाना तब एक स्कूल मिलता। अगल बगल के लोग कहने लगे नहीं, ये लड़की बड़ी हो गई है, आप कैसे मैनेज कराओगे, कैसे इसको पढ़ने भेजोगे। मेरे माँ बाप ने भी सोचा कि नहीं, अब ये बड़ी हो गई है, ऐसा है बेटा, अब आप मत पढ़िए, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, आप इतनी बड़ी हो के कैसे करेंगी, कैसे जाएंगी, इधर भी कोई रास्ता नहीं है, उधर भी कोई रास्ता नहीं, खेत ही खेत है, आप सर्दी गर्मी का भी सोचिए, कैसे मैनेज करेंगे, ये माहौल में आप कैसे पढ़ पाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। मैंने देखा है कि मैं कक्षा 3 से किस तरीके से पढ़ के आगे आई हूँ। मैं फर्स्ट डिवीज़न पास होती आई हूँ। मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बन सकती हूँ कुछ, और मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मेरे माँ बाप ने कहा पैसा नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ। मेरी माँ बीड़ी बनाती थी, मैंने भी बीड़ी सीखा। मैं चाइल्ड लेबर रही हूँ, बीड़ी मजदूर, मैंने काम सीखा। मैंने बीड़ी के काम को बड़े अपने अनुभव से देखा कि उसमें कितनी सारी दिक्कतें आती है। जब एक बीड़ी वर्कर 1100 बीड़ी देता है तो उसकी 1000 की गिनती होती है। 100 बीड़ी जो वो ठेकेदार है वो ले लेते हैं, लैप्स कर जाते हैं, और उनका पैसा काट लेना, पत्ती काट लेना। और जो तंबाकू होता है उससे जो उनको खतरा होता है, सांस की बीमारी, टीबी की बीमारी, बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैं वो झेलती रही और मैंने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया।
अब मुझे आगे पढ़ना था। मेरे माँ बाप कह रहे हैं कैसे मैनेज करोगे, मुझे आगे पढ़ना है और पैसे की ज़्यादा ज़रूरत। वहीं पे मैंने परवेज़ भाई से मेरी मुलाकात हुई, जो दोआबा विकास एवं उत्थान समिति के सचिव हैं। मैंने उनसे बात किया कि सर मुझे पढ़ना है और मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। वो पहले मुझे ऐसे देखते हैं कि ये नकाब वाली लड़की फील्ड में जाके कैसे काम करेगी। मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना है, मैं मैनेज करूँगी, मैं कर लूँगी। मेरी कंडीशन ये थी कि मैं 2 ज़िंदगी जीती थी। मैं अपने घर से नकाब ओढ़ कर निकलती थी और जहाँ मेरा फील्ड एरिया होता था मैं वहाँ गांव से बाहर ही नकाब उतार देती थी, क्योंकि मुझे सारे कम्युनिटी के साथ काम करना है और मैं अपनी आइडेंटिटी वहाँ नहीं जाहिर होने देती कि मैं मुस्लिम हूँ, क्योंकि लोगों का कभी नज़रिया होता है ये मुस्लिम है, छुआछूत दुनिया भर का। तो मैं वहाँ बाहर उतारती और गाँव में जाती और तब उनके बीच में धंस के बातचीत करती। ऐसे करते करते मैंने अपनी फील्ड एक्टिविस्ट की तौर पर वहाँ संस्था में ज्वाइन किया। मैंने 2 गांव देखा, फिर 3 गांव देखा, फिर 35 गांव देखा और फिर जेंडर कोऑर्डिनेटर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एडोलेसेंस के साथ जेंडर पर बात करने लगी। जेंडर क्या है, लड़कियों को और लड़कों में क्यों भेदभाव होता है, उस पर बातचीत करने लगी। फिर मेरा स्वास्थ्य पे गया कि जो गर्भवती माताएँ हैं, धात्री माताएँ हैं, उनके स्वास्थ्य को भी देखा मैंने। ऐसे करते करते आज मैं संस्था में एज ए कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। मैंने संस्था में आने के बाद ग्रेजुएशन किया, संस्था में आने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MSW किया और मैं आज मेरा जल्दी ही CWC में एज ए मेंबर चयन हुआ है। मेरी जल्दी ही ज्वाइनिंग होने वाली है। जब मैं संस्था से जुड़ी और मैंने काम करना शुरू किया, वहाँ से कुछ पैसा मिलने लगा, तो मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाने का काम शुरू किया और माशाल्लाह मेरी तीनों बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वो अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं। मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मेरे माँ बाप को मेरे पीछे इतने सारे ताना मिला, इतना सारा, ये लड़की आवारा हो गई है, कहाँ आप भेज देते हो, रात में आती है, किसके साथ आती है। मैंने सोशल वर्क इसलिए चुना क्योंकि मैंने जो सहा, मैं जो चाइल्ड लेबर के तौर पर उभरी, मैंने जो अपना करियर बनाया बीड़ी मजदूर से, और मैं जैसे ही संस्था में आई मैंने उन बीड़ी मजदूरों के लिए एक संगठन खड़ा किया, कौशाम्बी बीड़ी मजदूर मंच के नाम से। उसमें मैंने 3000 औरतों को इकट्ठा किया और 1000 मजदूर कार्ड बनवाए। एक दूसरी बेबी नाज ना बनने पाए, एक जो मैंने बीड़ी के काम को जो सहा है वो दूसरा कोई बीड़ी वर्कर फिर से ना पैदा होने पाए, इसलिए मैं अपने अभी 60 गांव में 60 से 70 गांव में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं लड़कियों को लाइफ स्किल के बारे में सेशन करती हूँ, उनको जीवन के किस तरीके से जीने के बारे में बताती हूँ और उनको ये बताती हूँ कि आप बीड़ी के काम में ना लगकर किसी और भी काम में आप लग सकती हैं, जो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखे और आपका इनकम भी बढ़ा सके। आप चाइल्ड लेबर ना बने, इसीलिए आपके माँ बाप से हम लोग बात करते हैं कि सही उम्र पे लड़कियों की शादी करें और सही उम्र पर ही लड़कियों की शिक्षा को बाधित ना करें, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। मुझे सामाजिक नेतृत्व की भूमिका को देखते हुए नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला, मुझे श्री सुब्रमण्यम अवार्ड मिला और मुझे जब अवार्ड मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा उस बात की खुशी हुई कि जब मैं घर से निकलती थी नकाब ओढ़कर साइकिल से, एक टूटी फूटी साइकिल से, सेकेंड हैंड साइकिल लेकर, तो लोग मुझे ये कहते थे ये देखो कैसे जा रही है, ये मुस्लिम है, इसकी तो कहीं शादी होने वाली नहीं है, क्योंकि ये देखो कैसे जा रही है, एकदम बेकार हो गई ये लड़की, संस्था में रहती है और लड़कों के साथ में उठना बैठना है इसका, ये इसकी तो शादी होने वाली नहीं। लेकिन जब वो मुझे अवार्ड मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे काम को यहाँ नेशनल लेवल पर सम्मानित किया गया और अभी बीच बीच में भी मुझे मिशन शक्ति के तहत कई ऐसे प्रशस्ति पत्र मिले जो मेरे हौसले को बहुत बढ़ाते हैं। मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि जहाँ मैं काम करती हूँ, मैं जिन 1500 एडोलेसेंट्स के साथ में काम करती हूँ, तो मैं जब लाइफ स्किल का सेशन लेती हूँ, मैं खुद फॉर एग्जांपल मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ और कहती हूँ देखिए मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एक बीड़ी मजदूर थी और मैंने 14 साल की उम्र से ही बीड़ी बनाना शुरू किया। मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं रुकने दिया क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने 500 रुपये में एक साइकिल लिया जो बहुत टूटी फूटी थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं रास्ते में जा रही हूँ कि पता नहीं ये मेरा साथ देगी कि नहीं देगी, लेकिन मैं वहाँ से चलती आई और मैं जब
थोड़ा सा और मेरे पास पैसा आया, मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा कि संसाधन कभी किसी के पाँव में बेड़ी नहीं बांध सकता अगर आपके हौसला बुलंद है तो। इसलिए क्योंकि अगर मैं तभी हार मान लेती कि मैं अपने नाना के घर से आ गई हूँ, अब मुझे 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं वहीं रुक जाती तो शायद इस मकाम तक ना पहुँच पाती। आपके अंदर भी वो एनर्जी होनी चाहिए कि आप भी आगे बढ़कर कुछ हासिल कर सकती हैं। हर लड़की में कुछ ना कुछ गुण ज़रूर होते हैं, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। कभी पैसा किसी के आड़े नहीं आ सकता। मुझे भी एज ए मुस्लिम बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि मेरे ख़ानदान वालों ने भी मेरे माँ बाप से रिश्ते तोड़ दिए कि ये इस तरीके की लड़की है, ये नहीं कर पाएगी, इसकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर मैंने ये सब सोचा होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो कोई कास्ट बाधा नहीं है, कोई पैसा बाधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो मंजिल आपको एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।